संतों ने कहा है कि गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन तो सब धन धोले समान। सुदामा के हृदय में दया है और सुदामा को अभी भिक्षा नहीं, अब केवल लीला पर ध्यान दो। सुदामा जी धीरे धीरे जा रहे हैं, लेकिन सुदामा को हम गरीब नहीं कह सकते क्योंकि संसार का धन हमारा खर्च हो जाता है, लेकिन सुदामा के पास में राम नाम रूपी धन है। तो राम नाम रूपी धन कभी खर्च होने वाला नहीं है। तो सुदामा सांसार की नजरों में गरीब है, लेकिन परमात्मा की नजरों में धनवान है। सुदामा अपने बचपन के मित्र भगवान से मिलने चले। इतना निबल शरीर के सर पे पगड़ी नहीं, तन पे वस्त्र नहीं। जब सुदामा चलते हैं तो निबल शरीर के कारण सुदामा गिर भी जाते हैं कभी कभी। बड़ी मुश्किल से सुदामा खड़े होते हैं। फटी पामों की बीमारी है और बड़ी मुश्किल से खड़े होकर सुदामा जा रहे हैं। द्वारपाल थोड़ी आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। सुदामा ने विचार किया कि रात्रि हो गई, अब तो मुझे विश्राम करना चाहिए। तो सुदामा वहीं पर विश्राम करने के लिए लेट जाते हैं। बोलो सुदामा भगत की जय हो। अब भगवान द्वारका में शयन कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। रुक्मिणी बोली महाराज आज तुमको नींद क्यों नहीं आती है? तो भगवान बोले रुक्मिणी आज मेरा परम भक्त है सुदामा मेरे से मिलने के लिए आ रहा है। मैं तो महलों में हूँ, लेकिन मेरा परम भक्त कंकड़ पत्थर और कांटों पर सो रहा है। रुक्मिणी बोली तुम जाओ अपनी योग माया से कहो कि उसे सोता ही और द्वारका में ले आए। तो योग माया गई और सुदामा को पकड़ के समुद्र के किनारे आसन दे दिया है। सुदामा जी जैसे ही जागे, सुदामा ने देखा भैया ये तो समुद्र है, मैं तो जंगल में सो रहा था लेकिन यहाँ पर कहां से आया? सुदामा ने कहा चलो ये मेरा वहम होगा, मैं यही सो रहा हूँ। इतने में सुदामा ने देखा समुद्र के बीच में द्वारका नगरी है, लेकिन अब मैं जाऊंगा कैसे? तो सुदामा नाव देख रहे हैं कि कोई नाव मिल जाए तो नाव के सहारे जाऊंगा। उधर में भगवान द्वारकाधीश केवट बन गए और केवट बन के नाव लेके आ रहे हैं। सुदामा प्रसन्न हो गए कि चलो काम बन गया, कोई नाव वाला केवट आ रहा है। अब जैसे ही भगवान केवट बन के नाव लाए, सुदामा से कहा भैया ब्राह्मण बैठ जाओ, और ब्राह्मण देवता बैठ गए और कहा भैया ले चलो। बड़े खुश हैं। सुदामा ब्राह्मण को आज भगवान लेके उस पार गए। उस पार पहुंचे, सुदामा नाव से नीचे उतर गए। अब केवट रूप में भगवान बोले कि भैया ब्राह्मण तुम उतर गए। खड़े हैं कि सुदामा से बात कर रहे हैं कि तुम उतर गए, हमारी उतराई तो दो। सुदामा बोले अरे भैया केवट मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं तो बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूं। नहीं आप मेरी नाव पे उतरे हो तो तुम्हें उतराई तो देनी पड़ेगी। सुदामा बोलो भैया कुछ नहीं है मेरे पास। नहीं उतराई देनी पड़ेगी, कुछ भी तो होगा। सुदामा बोलो कछु ना। अरे भगवान बोले कुछ तो होगा। और सुदामा गुस्सा में बोले कि मेरे पास है गरीबी, मैं गरीबी ले लूं और कुछ नहीं होगा। भगवान ने केवट रूप में कहा कि लाओ तुम्हारी गरीबी ले लीजिए। तो सुदामा की भगवान ने उसी समय गरीबी ले ली। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। आहा सुदामा आगे बढ़े और जैसे सुदामा आगे बढ़े, द्वारकाधीश का बहुत बड़ा गेट है। अब गेट पे दो द्वारपाल खड़े हैं और सुदामा
द्वारपालों को राम राम करते हैं, भैया प्रणाम राम राम। सुदामा बोले अरे भैया ये कौन सी नगरी है? द्वारपाल बोले ये द्वारका 6। सुदामा बोले 6 द्वारका है, लेकिन गुजरात की भाषा 6 की है। द्वारपाल बोले ये द्वारका 6। तो सुदामा बोले भैया वो यहाँ के राजा कौन है? कि यहाँ के श्री श्री 1008 श्री कृष्ण महाराज 6। सुदामा बोल सोच रहे हैं कि 6 द्वारकाएं 6 राजा हैं। सुदामा और चक्कर में पड़ गए, कौन सी नगरी में ढूंढूं। सुदामा ने कहा ऐसा करो, वो यहाँ पर हमारा एक मित्र है, हम बात से काना काना कहते, वो काना काना कहाँ है? द्वारपाल ने बड़बड़ी आंख निकाली, यहाँ कोई काना नहीं, यहाँ सब 2-2 आंखों वाले हैं। एक धक्का दिया भाग यहाँ से। हा सुदामा बेचारे में धक्का दे दिया, सुदामा गिर पड़े। ओह ब्राह्मण देवता दुखी है कि भैया मुंह में धक्का मती मारो। अरे मेरा वो बचपन का मित्र है। एक द्वारपाल हंसने लगा। देखो कितना बढ़िया मित्र है, ना कोई शकल है ना कोई सूरत, जन कहां से चले जाते हैं कि कन्हैया काना मित्र है। सुदामा धीरे गए, हाथ जोड़ के बोले भैया मेरे में धक्का मती दो, अब वो इतना बड़ो राजा है गो, हम तो बासे काना काना कहते। दूसरे द्वारपाल ने एक धक्का हो तो भाग से, चलो ओ भैया ठीक है। ब्राह्मण उठा के फेंक दो। बड़े बूढ़े ब्राह्मण बड़े दुखी है रहे हैं और बड़ी मुश्किल से ब्राह्मण खड़े हुए और खड़े होकर के बोले भैया द्वारपालों आप मेरे में धक्का मती मारो। अरे मेरा बचपन को मित्र है, मेरी बात पर यकीन करो। ऐसा करो कि मेरे मित्र से जाकर के मेरा संदेश दो कि सुदामा ब्राह्मण आया है। एक द्वारपाल ने कहा कि भैया देखो बड़ो बूढ़ो ब्राह्मण है, धक्का मती दो, अगर धोखे से मर गो तो पूरा और करने पड़ेंगे, इसलिए जब ब्राह्मण में अब बोलो ही मत। और एक द्वारपाल कहता है कि ब्राह्मण देवता यही रुको, हम जा रहे हैं तुम्हारा संदेश लेकर के। तो एक द्वारपाल भगवान के पास में आया है और हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़ा हो गया, खड़ो है जा ऐसे ही, और भगवान से कहता है कि शीस पगान जगा तन में प्रभु को आए बसो कही ग्राम, धोती पटी सी लटी दुपटी और पाम उपाहन की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्रज दुर्बल इक रहो चकिरो बसुदा अबे रामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा, बतावत अपनो नाम सुदामा। और जैसे ही द्वारपाल ने सुदामा नाम लियो, आहा भगवान सिंहासन से खड़े हुए और दौड़ पड़े, सुदामा 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 सुदामा। ताली बजा दो। ये भगवान और भक्त का मिलन हुआ है। सुदामा को भगवान ने नमस्कार किया, प्रणाम किया, और सुदामा को पकड़ के भगवान आंसुओं को पहुंच रहे हैं और कहा कि चलो महलों में। और भगवान ने सुदामा को कुर्सी पर बिठाया, एक कुर्सी नीचे बिछाओ, इधर बिछाओ, इधर सामने, आहा सही बिछाओ, आगे बीच में बिछाओ। हाँ भगवान ने कहा भैया मित्र तुम बैठ जाओ, बड़े भाग्य हमारे आप हमारी नगरी में पधारे। सुदामा जी कुर्सी पर बैठ गए
अब सुदामा कब ऐसे कुर्सी बैठे, सुदामा अब अपने भाव से बैठ गए। भगवान बोले ए भैया सुदामा ऐसे ना बैठे, अच्छी प्रकार से बैठे। अब सुदामा खड़े हैं के नीचे जमीन फर्श पे बैठ गए। भगवान बोले अरे सुदामा ऐसे ना बैठे, एक कुर्सी में पांव डाल के बैठो। अब सुदामा अपने भाव से बैठ के दोनों पांव डाल गए। भगवान बोले अरे भैया मित्र ऐसे ना बैठे, निकलो अच्छी प्रकार से बैठो। और जैसे सुदामा निकलते ही निकलते कुर्सी लेके सुदामा गिर पड़े। बड़ी मुश्किल से सुदामा निकले। फिर भगवान ने सुदामा को पकड़ा और पकड़ करके सुदामा को कुर्सी पर अब अच्छी प्रकार से, सुदामा ऐसे ना बैठे, उधर मुंह करके बैठो। अब सुदामा बढ़िया तरह भगवान ने पकड़ के बिठाए हैं। अब सुदामा बैठ गए और भगवान सुदामा के चरणों को निहार रहे हैं और चरण फटी बिमाई है और भगवान रो रहे हैं चरणों को देख करके कि ऐसे बिहाल बिमाइन से भय कंटक जाली गड़े पुन जो है। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतना किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधे रोए। सुदामा को देख के भगवान भी आज रो रहे हैं। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधे रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के पग, नैनन के जल से पग धोए। रो रहे हैं चरणों को देख करके। सुदामा के चरण देख के भगवान की आंखों से अश्रुपात हुआ और नेत्रों से जल की धारा निकली। इस ब्राह्मण के चरण धो डाले। आहा, बड़ी सेवा ब्राह्मण की है और भगवान चरण धो रहे हैं और अपनी सभी रानियों को आदेश किया कि आप सभी आ जाओ। ये ब्राह्मण हमारी नगरी में आए हैं और ब्राह्मण की नगरी में आने से हमारी नगरी पवित्र हो गई, आप आशीर्वाद लो। तो भगवान की 16,108 रानी बारी बारी से आशीर्वाद लेने आ रहे हैं और सुदामा दोनों हाथ आशीर्वाद दो। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। अब एक आई रानी, 2 आई, 3 आई, 4 आई, 10, 20, 70, 80, 100 और सुदामा जी सबको आशीर्वाद दे रहे। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। अब बड़े ब्राह्मण कर रहे हैं सौभाग्यवती भव, ऊपर नीचे, कभी नीचे ऊपर, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। अब 500 से ऊपर आने लगे तो मुंह से निकल रही है तो जो श्वास भूल गई ब्राह्मण की, भव 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 भव। अब 1000 रानी आ गई। सुदामा श्वास भर के बोले अरे कन्हैया, अरे भैया ये का आगरा से आई है कि प्रयाग से आई है, कहां से आई है? भगवान बोले ना तो आगरा से आई ना प्रयाग से आई, ये तो अपनो ही परिवार है। इतना बड़ो कि हाँ अभी तो नंबर लगा है। सुदामा हाथ जोड़ के बोले कन्हैया मैं बड़ो बूढ़ो ब्राह्मण हूँ रैया, मेरी सांस उखड़ जाती है, ऐसा करे सबके बदले को तू ही आशीर्वाद ले ले और तो को आशीर्वाद मिल गो तो समझ ले तेरे पूरे परिवार को आशीर्वाद मिल गो। तो उसी समय भगवान सुदामा के पर चरणों में प्रणाम करने लगे। बोलो सुदामा भगत के। आहा, एक ब्राह्मण ऐसा है कि भगवान भी ब्राह्मण की पूजा करते हैं। ब्राह्मण भी भगवान ब्राह्मण की पूजा करते हैं और एक ब्राह्मण ऐसा है जो भगवान को भी आशीर्वाद दे सकता है। तो प्यारे
देव जी कहते कि राजन, भगवान ने ब्राह्मण की बड़ी सेवा की है और बाद में से बोला कर बचपन के मित्र हैं, इनके लिए भोजन प्रसादी बनाओ। कुमड़ी बड़ी फुर्ती से आहा सुंदर भोजन बना रही है, 56 प्रकार के भोजन बनाए। रुक्मिणी ने भगवान को में भोजन दिए और भगवान ने सुदामा को भोजन दिए कि ले भैया सुदामा ये 56 भोग पाओ। अब सुदामा ने ऐसे भोजन कहाँ देखे? सुदामा बड़े प्रसन्न रहे कि भैया तो बड़े सुंदर है। सुदामा बड़े से भोजन है। पानी पास में रखा, सुदामा बोलो सुदामा भगत की जय हो। पानी पिलवा दो। ओहो अब सुदामा ने पानी पिया और पेट पे हाथ फेर के प्रसन्न है कि अब बढ़िया तरह में पेट भर गो। अब रुक्मिणी आई और हाथ जोड़ के बोली महाराज वो जो गृहिणी होती है वो पूछ लेती है। रुक्मिणी बोली महाराज वो भोजन तो मैंने अच्छे बनाए, भोजन सुंदर है। अब सुदामा ने भोजन कैसे खाए? खीर सब्जी सीरा हलवा एक ही जगह करके मिला करके खाए हैं। अब रुक्मिणी पहले तो देख रही कि कैसे मित्र खाए भी ना आवे, लेकिन बाद में पूछ रही है वो ब्राह्मण देवता वो भोजन कैसे बने? अब सुदामा ब्राह्मण बोले रुक्मिणी तुम्हारे भोजन तो सुंदर बने, पर क्या है कि लौकी की सब्जी में थोड़ो नमक कम था। अब रुक्मिणी को बड़ो अचंबा भयो, शंका है गई कि जब ब्राह्मण ने सब मिला के खायो खीर हलवा सब्जी, लेकिन जाने सब्जी लौकी की सब्जी में नमक कैसे कम बताया? सो रुक्मिणी ने विचार किया कि ब्राह्मण की परीक्षा करूंगी, झूठ तो ना बोले। रुक्मिणी जी वहां से चोरी चोरी रसोई घर में गई और रसोई घर में जाकर रुक्मिणी ने लौकी की सब्जी ली एक बाटी में कटोरी में और इधर देखा कि कोई देख तो ना रहो। जब ऐसा माता मैंने करे तो देख लेती, कोई देख तो ना रहो। और जैसे ही रुक्मिणी ने सब्जी को चखा, आहा हा हा लौकी की सब्जी में वास्तव में नमक कम है। रुक्मिणी दौड़ी दौड़ी आई, ब्राह्मण को बंधन करने लगी कि प्रभु तुम अनंत हैं, तुम्हारे भक्त भी अनंत हैं। सुदामा ने सब मिला करके खाया लेकिन स्वाद बता दिया। तो सुदामा को रुक्मिणी ने प्रणाम किया। अब रानी अपने महल में गई। भगवान बोले, रुक्मिणी खड़ी है पास में, भगवान बोले अरे भैया सुदामा कि हाँ, अरे तुम हमसे मिलने आए तो हमारी भाभी ने कछु भेजो कि नहीं भेजो? सुदामा बोले कि नाना रे कन्हैया कछु ना भेजो। अब सुदामा मने क्यों कर रहे हैं? सुदामा मने इसलिए कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर छप पा रहा हूँ,